नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सामान्य हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, यूपी एसआई के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन 40 क्वेश्चन को लगाइए और आप देखते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही या गलत होते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए, आपका पहला सवाल है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग अनुस्वार विसर्ग का कार्य नहीं करता है। चंद्र बिंदु का नहीं करता, स्वर का नहीं करता, तो अनुस्वार ऑप्शन सी पंचम वर्ड का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ड का विशिष्ट है, तो बा वर्ड पा फा बा भा और मा। ठीक, इसमें आ गया ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओष्ठ है ओष्ठ हुआ स्पर्श, स्पर्श का से 5 माह तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण भी है। अघोष पहला और दूसरा अघोष होता है, लेकिन वह सघोष है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दंतोष्ट दंतोष्ट भी है। स्पर्श स्पर्श भी है। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है, इसमें आधा लावण्य। घोष घोष 3 4 5 घोष भी है। निर्नुशा निर्नुशासक भी है। पांचवा अक्षर अनुस्वार होते हैं और बाकी ये अनुनासिक होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही है। बा दंतोष्ट स्पर्श अलप्राण घोष अनुनासिक है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी। इसमें अघोष से ऑप्शन गलत हो गया, महाप्राण भी नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, तो विवरण के चिन्ह में भी, तुलनात्मक चिन्ह में भी, संयोजक चिन्ह में भी, लाघव चिन्ह में भी, तो ऑप्शन ई उपयुक्त सभी में। अगला सवाल नंबर 4, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए, तो इसमें ऑप्शन सी इच्छा वाचक है। ऑप्शन ए इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न निषेधवाचक इसमें मना किया जाएगा, मना। तो ये आज्ञावाचक इसमें आज्ञा दी जाएगी। अगला सवाल नंबर 5, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश भी है, चिराग भी है, कबूतर भी है। हक फारसी शब्द नहीं है, यह अरबी शब्द है, तो ऑप्शन डी सही। मीठा मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, तो ऑप्शन बी मीठा की भाववाचक मिठास होगी, तो ऑप्शन बी सही है। अगर मिठाई, तो मिठाई यह जाति वाचक संज्ञा है। मधुर मधुर भाव वाचक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज पानी में उतर गया, जलयान पानी में उतर गया, जुलूस निकला, हमने जमीन खरीद ली,
यह मेरी जमीन है। तो ऑप्शन सी स्त्रीलिंग है जमीन। अगला क्वेश्चन नंबर 8। रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो इसमें ऑप्शन सी अनिश्चय वाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और 11 शब्द होते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। अगला सवाल नंबर 9। दनामूल। दनामूल में किस प्रकार का विशेषण है? इसमें ऑप्शन सी अनिश्चय अनिश्चित संख्या वाचक। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा अविकारी होता है? अविकारी विशेषण नहीं है, सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए अव्यय अविकारी शब्द हैं। अव्यय अविकारी शब्द। अविकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। वह विकारी अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह विकारी शब्द हैं। अगला सवाल। अभिन्न का संधि विच्छेद। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुवीर्य समास होगा। आप सोच रहे हैं त्रिवेणी 3 नदियों का संगम यानी द्विगु होगा, नहीं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है जैसे त्रिवेणी तो अलग होता है, गंगाएं 3 समुद्र, तो वहां पर सबसे पहले आप बहुवीर्य की प्रायिकता देंगे। अगर बहुवीर्य ऑप्शन नहीं होता तो हम द्विगु को चुनते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयन कीजिए। तो विधि ब्रह्मा का भी अर्थ है, कानून भी अर्थ है। जैसे मूल विधि नहीं है तो मूल, तो विधि मतलब कानून, और विधि का मतलब पद्धति भी है। तो ऑप्शन सी नहीं है, तो ऑप्शन सही है। अवधि का मतलब समय। अवधि का मतलब समय, ये अवधि है। अवधि अगर दीर्घ ई की मात्रा लग रही है तो ये अवधि भाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन ए सलील। अग्नि को यह नहीं कहते हैं, मतलब अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु सखा भी है, दहन भी है, कुशायनु है। तो ऑप्शन डी भानु नहीं है। और अग्नि के पर्यायवाची एक होता है हुतासन। हुतासन वैश्य बानर होता है। ये भानु दिवाकर, यह सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, भानु दिवाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? मुहावरा का अर्थ है कि बाद में क्रिया में ना होता है, और ना नहीं है तो वह लोकोक्ति है। आस्तीन का सांप, सांप होना हुई, सांप होना। आस्तीन का सांप होना। उल्लू बनाना, कमर टूटना, यह मुहावरा है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो यह
लोकोक्ति है, तो ऑप्शन डी सही। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ठेस नहीं है, यह तद्भव है जिसका तत्सम चेष्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए मेघ है। मेघ तत्सम शब्द, इसका तद्भव मेघ हो जाएगा। भौरा का भ्रमर, जिस प्रकार किताब का तत्सम क्या होगा? किताब का होगा पोथी, पोथी। जैसे जनेऊ, जनेऊ का हो जाता यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत। और फिटकरी का होता है स्फटिक, स्फटिक यानी फिटकरी का तत्सम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? तो इसमें शुद्ध रूप ऑप्शन सी अभ्यर्थना। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है। उसने अपने प्राणे, मतलब प्राणों होती, प्राणों की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, यह भी गलत है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे गलत है? राम पुल्लिंग, लक्ष्मण पुल्लिंग, सीता स्त्रीलिंग। व्याकरण कहती है कि पुल्लिंग पुल्लिंग को एक साथ और स्त्रीलिंग को एक साथ, यह होती राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो शुद्ध होता उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये नहीं उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े या उनकी न उसकी आंखों से आंसू निकले, यह शुद्ध होता। तो ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, तो शुद्ध ऑप्शन डी सही है। अगला, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हों, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल नंबर 20, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी ऑप्शन बी अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है। मैंने आपको सभी अपभ्रंश बता दिए हैं। पैंसासी से पंजाब, सौरसैनी से गुजराती हुई है, पश्चिमी हिंदी मागधी से मगही। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, पीछे पीछे चलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसमें ऑप्शन ए अनुचर होगा। अगला सवाल 22, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बून कव नक्श जाए चिन्ह में, करवे करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन डी शांत रस है। अगला प्रश्न नंबर 23, उपमान और उपमान का अभेद कहलाता है। भेद नहीं, अभेद है। जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है या उपमेय और उपमान को भेद रहित आरोप लगाया जाता है, तो वहाँ ऑप्शन बी रूपक अलंकार होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस नामक महाकाव्य किस रचना शैली का है? मैंने रामचरित के कई प्रश्न करा दिए, जैसे रामचरित किस भाषा में है? अवधी भाषा में। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। इसमें टोटल कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। सबसे छोटा कांड बता दिए, सबसे बड़ा। आपको कमेंट बॉक्स में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कांड लिखना है और क्रमबद्ध लिख देना या छोटा बड़ा जरूर आंसर कमेंट करना है। तो इसमें ऑप्शन ए दोहा और चौपाई शैली में रामचरित नामक महाकाव्य रचना शैली है। अगला सवाल नंबर 25, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ?
तो ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगला सवाल नंबर 26। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के, तो आपका ऑप्शन बी अज्ञे जी। तार सप्तक कितने हैं? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। पहला 1941 1943 1943, दूसरा 1951 फिर तीसरा 1957 प्लस चौथा 1979 में तार सप्तक हुआ। इन तीन तार सप्तक को अज्ञे जी द्वारा चौथा तार सप्तक नामवर सिंह द्वारा संपादित किया गया था। अगला सवाल, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? तो आलोचनाएं लिखी थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। रामलला नच्छेउ के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला सवाल, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास। अगला, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी प्रेमचंद। रंगभूमि, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की है। अगला सवाल, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, संत रैदास। ऑप्शन ए रैदास। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी स्वयंभू को कहा जाता है। अगला सवाल नंबर 33। साखी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी तुलसीदास। राखी और रामनी और शब्द, इनका संग्रह ही बीजक कहलाता है। बीजक कबीर दास के शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने इनका संग्रह किया था। अगला सवाल, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। देश रक्षा के लिए सदैव नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। माता जी को आशीर्वाद नहीं, माता जी शुभकांक्षा, ये भी गलत, इसने भी गलत। तो माता जी को प्रणाम किया। तो ऑप्शन सी सही। इसमें सबको पता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन बी। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों को संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? तो ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो आपका ऑप्शन बी काव्य। क्वेश्चन नंबर 24। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती
पत्रिका का संपादक कब हुआ? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1903 ईस्वी में संस्कृत पत्रिका का संपादन किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका आज का स्कोर कितना रहा 40 में से? जय हिंद, जय भारत।